हेलो एवरीवन, मैं हूं खुशबू सेतिया। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं गूगल सर्च कंसोल के बारे में और आने वाले कुछ वीडियोस में भी हम गूगल सर्च कंसोल के बारे में डिटेल में समझेंगे। गूगल सर्च कंसोल के सभी सेक्शंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में पूरी अंडरस्टैंडिंग हम लेंगे। अब चाहे कोई एसईओ के फील्ड में अपने कदम रख रहा हो या ब्लॉगिंग की जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहा हो, सर्च कंसोल टूल के बारे में उसको अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही जरूरी होती है। गूगल पे हमारी वेबसाइट कैसा परफॉर्म कर रही है या कैसा नहीं परफॉर्म कर रही है, गूगल हमारे कौन से पेजेस को इंडेक्स कर रहा है, कौन से पेजेस को नहीं इंडेक्स कर रहा है, हमारी वेबसाइट में क्या इश्यूज चल रहे हैं, अगर कुछ पेजेस हमारी वेबसाइट के इंडेक्स नहीं हो रहे तो वो क्यों इंडेक्स नहीं हो रहे, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें सर्च कंसोल टूल के थ्रू मिल जाती है। आने वाली कुछ वीडियोस में हम स्टेप बाय स्टेप सारे सेक्शन, सारे मैट्रिक्स के बारे में वन बाय वन समझेंगे कि मैट्रिक क्या होते हैं और इनका क्या मतलब होता है। इनके बारे में हम पूरी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गूगल सर्च कंसोल के परफॉर्मेंस सेक्शन के बारे में। आने वाली वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे पेजेस सेक्शन के बारे में, साइट मैप, गूगल सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस, रिमूवल सेक्शन के बारे में, वीडियो इंडेक्स के बारे में, लिंक्स क्या होते हैं, मोबाइल यूजेबिलिटी सेक्शन। ये सारे सेक्शन हम आने वाले सभी वीडियोस में वन बाय वन कवर करेंगे। आज हम बढ़ते हैं परफॉर्मेंस सेक्शन की तरफ। तो चलिए हम स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि परफॉर्मेंस सेक्शन क्या होता है, उसके अंदर के मैट्रिक्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे एनालाइज कर सकते हैं, कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं और डाटा को अच्छे से कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ और हम बात करेंगे परफॉर्मेंस मैट्रिक के बारे में सर्च कंसोल में। तो यहाँ पे मैंने सर्च कंसोल ओपन किया है। यहाँ पे इसके साइड बार में हम परफॉर्मेंस के सेक्शन पे जाएंगे और परफॉर्मेंस के नाम से ही पता चल रहा है कि वो हमारी वेबसाइट के परफॉर्मेंस के बारे में दिखाएगा कि गूगल पे हमारी वेबसाइट कैसा परफॉर्म कर रही है, कितने लोग हमारी वेबसाइट पे क्लिक कर रहे हैं, कितनी बार हमारी वेबसाइट गूगल पे दिख रही है, कौन से नंबर पे दिख रही है, कैसे दिख रही है, किन क्वेरीज पे दिख रही है। ये सब परफॉर्मेंस मैट्रिक के अंदर आता है। अब हम इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें एक ऑप्शन मिलता है कि हम अपने जितने भी रिपोर्ट्स होती हैं उन्हें यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में भी हमें 3 ऑप्शन दिए होते हैं। गूगल शीट्स में हम अपना डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सेल में कर सकते हैं, CSV की फॉर्म में हम से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हमें कभी हम क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, हमें क्लाइंट के साथ डेटा अगर कभी शेयर करना होता है तो हम शीट्स में इन्हें एक्सपोर्ट करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं और उसके बाद ही हम रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे हमें 4 मैट्रिक देखने को मिल जाती हैं। टोटल क्लिक्स कितने आ रहे हैं, इम्प्रेशंस, एवरेज CTR एंड एवरेज पोजीशन। तो हम जैसे ही जिस मैट्रिक पे हम क्लिक करते हैं उस मैट्रिक का चार्ट हमें नीचे बना हुआ दिख जाता है और इसमें हम डेट भी देख सकते हैं। ये जून से लेकर सितंबर तक का डेटा हमें दिखा रहा है क्योंकि सर्च कंसोल बाय डिफॉल्ट 3 मंथ्स का डेटा हमें शो करता है। टोटल क्लिक्स का ये मतलब हुआ कि गूगल पे हमारे वेब पेजेस, वेबसाइट कितनी बार शो हुई और उसे कितनी बार लोगों ने क्लिक किया। यहाँ पे हम टोटल इम्प्रेशंस का डेटा देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट कितनी बार गूगल पर दिखी है। यहाँ पे एवरेज CTR हम देख सकते हैं कि क्लिक थ्रू रेट कितना है, इम्प्रेशन के ऊपर हमें कितने क्लिक्स मिल रहे हैं। हमारी सारी कीवर्ड्स की पोजीशन के हिसाब से हमारी एवरेज पोजीशन क्या बन रही है, ये डेटा हम यहाँ से देख सकते हैं। अब अगर मैं फिल्टर्स की तरफ बढ़ूँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सर्च टाइप में हमें क्या दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम वेब का डेटा देखना चाहते हैं तो वेब पे क्लिक हुआ पड़ा है। यहाँ पे अगर हम इमेजेस का डेटा देखना चाहते हैं तो हम इमेजेस पे क्लिक कर देंगे। वीडियोस का डेटा देखना चाहते हैं तो हम वीडियोस का डेटा देख सकते हैं। न्यूज़ सेक्शन अगर हमारे पास है और हम न्यूज़ का डेटा देखना चाहते हैं तो वहाँ से हम वो भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम सर्च टाइप में ही कंपेयर सेक्शन में जाएंगे तो हम 2 मैट्रिक्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वेब पे क्लिक किया है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इमेज पे क्लिक हुआ है। इससे अगर मैं अप्लाई करती हूँ तो ये वेब और इमेज का जो भी सर्च रिजल्ट आ रहा है, जो भी इम्प्रेशन, जो भी क्लिक्स आ रहे हैं, उनका डेटा ये यहाँ पे शो कर देगा। अब अगर मैं बैक टू वेब पे जाना चाहती हूँ तो मुझे डायरेक्टली सिंपल वापस से फिल्टर ऑप्शन पे जाना है और जो वेब पे क्लिक करके वापस से अप्लाई कर देना है, वो कंपेयर वाला फिल्टर अपने आप हट जाएगा। सेकंड ऑप्शन हमें दिया हुआ है डेट का, जो कि हम किसी भी डेट का डेटा निकाल सकते हैं। 3 मंथ्स का निकाल सकते हैं, 6 मंथ का, 7 डेज का, 28 डेज का, 16 मंथ का डेटा हम निकाल सकते हैं। और अगर हम किसी स्पेसिफिक कस्टम डेट का डेटा निकालना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से सिलेक्ट करके निकाल सकते हैं। और यहाँ पे भी हमें एक कंपेयर का ऑप्शन दिया हुआ है। हम कुछ डेटा को लास्ट मंथ से, लास्ट टाइम से इजिली कंपेयर कर सकते हैं। हम इस मंथ के डेटा को लास्ट मंथ के डेटा से, लास्ट 3 मंथ के डेटा को पिछले साल के 3 मंथ के डेटा से कंपेयर कर सकते हैं। कस्टम कंपेरिजन हम करना चाहते हैं डेटा का कुछ रिपोर्ट्स बनाने के लिए तो हम इजिली कस्टम कंपेयर भी
कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं न्यू पे जाती हूँ तो यहाँ पे ये देखिए हमें क्वेरी का सेक्शन मिल रहा है। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने वेबसाइट में वेब पेजेस में कोई स्पेसिफिक पेज के लिए देखूँ कि किस तरह का रिजल्ट मुझे मिल रहा है, या कुछ क्वेरीज पे देखूँ कि ऐसी क्वेरीज जिनमें कुछ कीवर्ड्स आ रहे हों, अगर मैं वो स्पेसिफिकली देखना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से देख सकती हूँ। मैं यहाँ पे गई और यहाँ पे मैंने लिखा संदीप, इसे मैं अप्लाई करूँगी तो ये वो डेटा दिखा रहा है कि जिन क्वेरीज में मेरे में संदीप आ रहा है, ये देखिए उसका कंप्लीट डेटा यहाँ पे शो कर देगा। तो क्वेरी से रिलेटेड ये रहता है कि हमारी क्वेरीज में ऐसा कोई वर्ड, ऐसा कोई कीवर्ड, ऐसा कोई फ्रेज आ रहा है जिसे कि हम देखना चाहते हैं कि उस पर कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितने सर्चेस आ रहे हैं, तो ये मैं क्वेरीज का फिल्टर लगा के देख सकती हूँ। इसी तरह क्वेरीज नोट कंटेनिंग देख सकती हूँ कि मेरी क्वेरी में कुछ ऐसे वर्ड्स, ऐसे फ्रेजेस हो जो वो ना कंटेन करें, और उनके अलावा जो भी क्वेरीज है उनका डेटा मुझे दिख जाए। एग्जैक्ट क्वेरी में डाल सकती हूँ, कस्टम क्वेरी में डाल सकती हूँ। इसके साथ साथ मैं दो क्वेरीज के बीच में कंपेयर भी कर सकती हूँ। अब यहाँ से अगर मैं क्वेरीज का डेटा हटाती हूँ, सिमिलर वे में मैं पेजेस का कंपेयर कर सकती हूँ, और कुछ स्पेसिफिक यूआरएल में यहाँ पे स्लैश करके एंटर कर दूंगी, उनका डेटा मुझे दिख जाएगा। अगर मैं कुछ यूआरएल को हटाना चाहती हूँ, उनका डेटा नहीं देखना चाहती, तो यूआरएल नोट कंटेनिंग उसका बैक का मैं यूआरएल डाल दूंगी स्लैश के बाद का, वो मुझे स्पेसिफिक डेटा दिख जाएगा। एग्जैक्ट किसी यूआरएल का डेटा मैं देख सकती हूँ, कस्टम यूआरएल का डेटा मैं देख सकती हूँ। दो यूआरएल के बीच में मैं कंपेयर भी इजिली कर सकती हूँ। इसी तरह से सिमिलर वे में हम डिवाइसेस के बीच में कंपेयर कर सकते हैं। कंट्री पे अगर मैं जाती हूँ तो कंट्री वाइज हम किसी भी कंट्री का डेटा देख सकते हैं, दो कंट्रीज के बीच में कंपेयर भी कर सकते हैं। सिमिलर वे में ही अगर मैं सर्च अपीयरेंस पे जाती हूँ तो हमें किस तरह का डेटा देखना है, AMP देखना है, वेब चॉइस देखने हैं, FAQ रिच रिजल्ट देखने हैं, गुड पेज एक्सपीरियंस देखने हैं, वेब लाइट रिजल्ट देखने हैं, ये सब मैं इजिली यहाँ से देख सकती हूँ। अब ये तो हो गई कि हमें जो जो भी ऊपर डेटा दिख रहा है, जितने इंप्रेशन, जितने क्लिक्स दिख रहे हैं, जैसे जैसे हम डेट सिलेक्ट करेंगे, जैसे जैसे हम कंट्री, डिवाइसेस, क्वेरीज सिलेक्ट करेंगे, उसी हिसाब से यहाँ पे हमारे चार्ट्स बनते जाएंगे और हमें डेटा रिफ्लेक्ट होगा। अगर हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आए तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें यहाँ पे 6 मैट्रिक दे रखी हैं जिसके थ्रू हम इजीली सर्च कर सकते हैं। सबसे पहली मैट्रिक हमें दे रखी है क्वेरीज की, कि किन क्वेरीज से मेरी वेबसाइट पे इंप्रेशन आ रहे हैं और किन क्वेरीज से मेरी वेबसाइट पे क्लिक आ रहे हैं। सेकंड है पेजेस का, कि कौन से पेजेस पे सबसे ज़्यादा इंप्रेशन है, कौन से पेजेस पे सबसे ज़्यादा क्लिक्स हैं। कंट्री वाइज डेटा यहाँ से दिखेगा, डिवाइसेस वाइज दिख जाएगा, मोबाइल से कितने आ रहे हैं, डेस्कटॉप से कितने आ रहे हैं, टैबलेट से कितने आ रहे हैं। किसी भी डिवाइस का डेटा अगर आपको लगता है कम है, क्योंकि आजकल लोग मोबाइल पे ही ज़्यादा चलाते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है कि मेरे मोबाइल से यूज़र कम आ रहे हैं या उतने नहीं आ रहे जितने आने चाहिए, जितनी एक्सपेक्टेशन है उतने यूज़र आपकी वेबसाइट पे आपके मोबाइल से नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप डिवाइसेस का मैट्रिक देख सकते हैं और डिवाइसेस का मैट्रिक देख के आप अपने मोबाइल पेजेस को चेक कर सकते हैं, इजिली कंपेयर कर सकते हैं। सर्च अपीयरेंस का डेटा हमें यहाँ पे दिख रहा है, स्पेसिफिक डेट के हिसाब से भी दिख रहा है, कौन सी डेट को कितने इंप्रेशंस आए, कितने क्लिक्स आए, क्या कीवर्ड्स की पोजीशन थी, कितना CTR आया उन पे। पर पेज के हिसाब से हमें यहाँ पे 500 रो दिख जाएगी और टोटली हमें 1000 रोज 1000 क्वेरीज का डेटा यहाँ पे दिखाता है। कई बार ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कि सर्च कंसोल में परफॉर्मेंस के बारे में एक बारी में कितना डेटा एक्सट्रैक्ट हम कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि हमें याद नहीं रहती, बट आप देख सकते हैं इसको इजिली। आज के लिए परफॉर्मेंस सेक्शन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। सर्च कंसोल के कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को हम डीप में कवर करेंगे।